ठीक है, बट हाँ बसेस फ्री नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे बसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, होना ही नहीं चाहिए। खरीद थोड़ी रहे हो वोट। अगर वहाँ के स्कूल्स देखेंगे ना तो पहले हमें ना उस पे बैठते थे, वो जो ज़मीन पे बिछा के बैठना पड़ता है ना, और आज उस स्कूल को देख लीजिए, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है। फाइट आपको लग रहा है क्योंकि लोगों को चेंज चाहिए और पिछले 8-10 साल से जो दे कुड नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। डेवलपमेंट तो कोई हुई नहीं है एज फार, बट जो आप पार्टी से जो उम्मीद थी जनता की वो उस फार उन्होंने काम किया नहीं है इस बार। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक रिलीजन शुड बी समथिंग जिसके पीछे इलेक्शंस के ऊपर मुद्दा बनना चाहिए। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पर शॉपिंग के लिहाज से घूमने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं, या कहें कि पूरी दिल्ली आती है, तभी इसको कहा जाता है दिल्ली का दिल। तो चलिए अब कुछ दिल्ली वालों से भी बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली खुद बोलते दिल वालों की है। तो आखिरकार दिल वालों की दिल्ली में क्या बसता है, चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? प्रणीता गोस्वामी। प्रीता, ये बताएं कि अभी दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या हैं जिसको ध्यान में रखकर आप वोट डालने जाओगे? रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, दिल्ली में पानी बहुत ख़राब आ रहा है, ऑलमोस्ट नाली का पानी आ रहा है, एंड रोड्स आर वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी बैड, तो वो इम्प्रूव होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज़ फाइन, वो आ रही है, ठीक है, बट हाँ बसेस फ्री नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे बसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उनका कोई यूज़ नहीं है, वो खाली घूम रही हैं। खाली घूम रही है। अच्छा, जिस तरीके से पार्टीज अभी पूरा फ्री बाइज दे रही हैं, एक फ्री कल्चर चल रहा है, तो वो क्या अट्रैक्ट करता है वोटर्स को दिल्ली? आई डोंट थिंक सो, वो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। खरीद थोड़ी रहे हो वोट। हाँ, तो ऐसा आपको लगता है कि मतलब जो फ्री चीज़ें दे रहे हैं कहीं ना कहीं वोट खरीद रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी जिस तरीके से दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं, दिल्ली इलेक्शंस में इस बार क्या ध्यान में रखकर इस बार वोटिंग के लिए आप लोग जाओगे? वोटिंग अगर दिल्ली की ध्यान में रखकर अगर हम बयान अगर हम देते ना, हम स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए हम ऑलवेज सपोर्ट जो करते हैं केजरीवाल को करते हैं। अच्छा। हाँ, इसका रीज़न है। हाँ। रीज़न ये है कि मैं 2014 से पहले भी स्कूल में था और 2000 के बाद भी मैं स्कूल में था, तो मैंने स्टडी जो अपनी कंप्लीट करी है वो 21 में करी थी। अच्छा। तो उससे पहले वो चीज़ नहीं थी जो चीज़ अब है। हमने देखा है तो हम बता सकते हैं। तो क्या इम्प्रूवमेंट स्कूल्स में आपने देखा है कि इम्प्रूवमेंट्स? आप अभी है ना, हम जनकपुरी में रहते हैं, हमारी जो विधानसभा है हम जनकपुरी से हैं। आप वहाँ के स्कूल देख लीजिए, आप अगर वहाँ के स्कूल्स देखेंगे ना तो पहले हमें ना उस पे बैठते थे, वो जो ज़मीन पे बिछा के बैठना पड़ता है ना, और आज उस स्कूल को देख लीजिए, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है। अच्छा। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है मैम। तो लगता है कि ज़मीनी जो हालात हैं उन पे स्तर पे काम होता है। हम स्टूडेंट्स की तरह बता सकते हैं आपको कि ना, हाँ हमारे लिए जो करा है वो उसने करा है। तो जो पहली सरकारें थी तब मतलब कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नहीं लगता था? मैम इम्प्रूवमेंट था ही नहीं। मैंने आपको बोला ना, मैं 14 से पहले भी था और 14 के बाद भी था, और मैंने अब जाके 21 में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि ना, आप तो राजनीतियाँ समझ सकते हो कि ना कौन क्या करता है, बट हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, चलिए और लोग हैं। सर, आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी जी। दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर आप? मैं कीर्ति नगर से। कीर्ति नगर में आप रहते हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बारी, कौन सा मूड आपको लग रहा है पार्टी का, इस बारी किसका वेटेज ज़्यादा लग रहा है? नहीं, मैं तो चाहूँगा चेंज होना चाहिए रिजीम में, क्योंकि सभी पार्टीज़ को मौका मिलना चाहिए। और टू बी वेरी पर्टिकुलर, मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, तो इट्स फुल ऑफ गार्बेज दिस डेज। और जो फुटपाथ पे इतनी इंक्रोचमेंट है, वहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है, और जो वॉशरूम्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स, आई मीन इट स्टिंक्स एवरी टाइम यू पास ऑन फ्रॉम इट। आई थिंक ये सभी पार्टीज़ को देखना चाहिए, जो भी पार्टी आती है पावर में। और वेस्ट दिल्ली में ये भी देखें, कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, घर काफ़ी ज़्यादा बनते, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्रीन कवर भी दिल्ली में एक मुद्दा है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन कवर जो है उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए। तो इस बारी कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि ज़्यादा दमदार तरीके से इस बारी चुनाव में उतर रही है? मुझे लग रहा है बीजेपी। इस बारी बीजेपी फाइट आपको लग रहा है? क्योंकि लोगों को चेंज चाहिए और पिछले 8-10 साल से जो दे कुड नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। अरे, आपको क्या लग रहा है कि इस बारी किसके बीच में टफ फाइट लग रही है? क्योंकि लवली जी तो कांग्रेस से आए हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो इस बार क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा आपको? मैं तो लवली जी लग रहे हैं। अच्छा, लवली जी जीतेंगे। तो मतलब हम पहले बीजेपी ही हैं कट्टर, अच्छा, तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो पहले जिस बार जैसे वो कांग्रेस से पहले लड़े थे लेकिन उनको जीत हासिल नहीं लगी थी, तो अब क्या लग रहा है बीजेपी में जाने से फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा होगा, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, और एक महिला वोटर होने के नाते आपको क्या लग रहा है इस बारी क्या चुनावी मुद्दे हैं जो आपके जहन में है, ध्यान में है?
चुनावी मुद्दे मतलब जैसे पोल्यूशन है, ट्रैफिक जैम्स है, रोड्स है, कुछ ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि हाँ इस पे काम नहीं हुआ है? ट्रैफिक जैम बहुत रहता है दिल्ली के अंदर और रोड सड़कें भी सारी टूटी फूटी हैं जो ठीक होनी चाहिए। डेवलपमेंट तो कोई हुई नहीं है एज फार, बट जो आप पार्टी से जो उम्मीद थी जनता की वो उस फार उन्होंने काम किया नहीं है इस बार। बाकी स्कूल्स वगैरह में अच्छा कर रहे हैं वो, बट ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं हुआ है। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए इस बार? होना चाहिए, बट आई एक्सपेक्ट कि वही बदलाव करे। अच्छा। कोई नया बदलाव नहीं, वो अपने आप में बदलाव करे तो बेटर है। अच्छा, मतलब बदलाव भी चाह रही है तो चाह रही है उसी पार्टी से ही उसी हो। पार्टी से हो। तो आपको क्या लग रहा है कि जो योजनाएं आ रही हैं किसकी पार्टी की आपको ज़्यादा भी इम्प्रेसिव लग रही है? योजनाएं तो जो मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना कि वो सिर्फ पेपर वर्क्स में रह जाती हैं, वो ग्राउंड लेवल पे वर्क हो नहीं पाती हैं। तो इट्स बेटर कि योजनाएं जो बनाई जाती है वो जल्दी से अगर वर्क हो जाए तो बेटर है, बट वो पेपर पे ही वर्क। पेपर पे वर्क होता है। आप भी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? कहाँ रह रहे हैं आप दिल्ली में? जीटीबी नगर। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि जीटीबी नगर तो वैसे ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल भी है, ट्रक्स एंड ऑल ये सब रहता है वहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रक्स तो नहीं होते वहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, हडसन लाइन। हडसन लेन वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा है क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार जो आपको लग रहा है कि इस बार वर्कआउट होना चाहिए? सेम एज माई फ्रेंड सेड, ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। और आपको लग रहा है कि जो पिछली सरकार है उनकी तरफ से काम हुआ है? काम तो कोई भी नहीं करता ना बीजेपी ने करा है ना ही आपने करा है। लाइक इन माय ठीक है। एरिया लास्ट 10 ईयर से कोई वाटर पाइपलाइंस हो, सीवरेज पाइपलाइंस हो, चेंज नहीं हुई है। अगर आप मॉर्निंग में मोटर चला देते हो तो आपको सीवरेज का पानी आ जाता है उसमें। तो उस पर कोई वर्क नहीं हुआ। पार्क्स इतने गंदे हैं, कोई बच्चे वहाँ या ओल्ड एज पर्सन है वो वॉक पे नहीं जा सकते। पार्क्स कितने तो ये तो खैर आप सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो इसमें आपको इस बार लग रहा है क्योंकि 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस इस बार ही फाइट में लग रही है एक्चुअली अगर रियलिटी में देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन तो किसी से भी नहीं है, बट वही है ना कि एक चलो आजमा के देख लेते दोबारा, बट उनको 2 चांस दिया, बट दिस टाइम दे हैड नॉट वर्क एज मच नॉट। आप भी दिल्ली से बिलोंग करते मैं हैं? ईस्ट दिल्ली से हूँ, आप ईस्ट दिल्ली में कहाँ रहते हैं? ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मी नगर। बढ़िया, लक्ष्मी नगर तो आपका बहुत अच्छा, वहाँ पे सब स्टूडेंट्स भी हैं, सब लोग हैं, सारा पीजी एरियाज है वहाँ पे। सारा पीजी एरियाज है। तो लक्ष्मी नगर में क्या आपकी समस्या है जो भी आपको लग रहा है कि इस पे वर्कआउट होने की ज़रूरत है? किसी भी आप रोड पे जाओगे ना, हर कोई रोड खुद ही नहीं मिलेगी आपको वहाँ। अच्छा, रोड्स का प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है, हाँ सीवरेज प्रॉब्लम है, हर उससे पानी बाहर आ रहा है। और मतलब जो मौजूदा विधायक हैं उनकी तरफ से कुछ काम होता है वो कुछ आपके एरिया नहीं में? मैम, कुछ नहीं। रोड खोद के चले जाएंगे तो खुदी हुई है, उसको भरेंगे नहीं, गड्ढे के गड्ढे हैं। अच्छा, हाँ। और अगर अभी बात की जाए आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी इस बार आपको चुनाव में होता हुआ दिख रहा है? मुझे तो बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, इस बार आप चेंज के लिए जा रहे हैं? मैम पता नहीं, मैं सोचूंगी अभी जिस हिसाब से उनका काम है ना। अभी लास्ट क्या हुआ, कहीं किसी दूसरी गली में खोदना था, गलती से हमारी गली में खोद के चले गए, भरा भरा कुछ नहीं। ओके, तो ये लग रहा है आपको प्रॉब्लम है। आप भी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में मैं इधर अक्षरधाम के पास। अक्षरधाम के पास आप रह रहे हैं। इस बार जो दिल्ली चुनाव के मुद्दे आ रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या इश्यूज है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? एक्चुअली मैं पर्सनल अपना वोट जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो वो लेकिन अभी फिर भी एक डेलाइट होने के नाते मुद्दे तो कोई इश्यूज तो होंगे ना जो आप सोचते होंगे हाँ ये मुद्दे दिल्ली के लिए ज़रूरी हैं जिन पे काम होना? हाँ जी, मुद्दे तो काफ़ी हैं। जैसे कुछ ट्रैफिक जैम्स हैं, रोड्स हैं। हाँ जी, जैसे कि अभी स्कूल्स में भी उतना सुधार नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। अच्छा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको लगता है हेल्थ फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल्स में काम हुआ है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बेड नहीं मिलते हैं कोई भी। मैंने कई बार देखा है, मेरे रिलेटिव भी गांव वगैरह से आए हैं, तो एम्स में भी उतने अभी फैसिलिटी नहीं है, उतने बेड्स अवेलेबल नहीं रहते हैं कि ताकि तुरंत मरीज़ का इलाज हो सके। अच्छा, अभी आपने एम्स की बात करी है क्योंकि हमने खुद भी देखा है एम्स में जितने भी लोगों के साथ अटेंडेंट्स होते हैं वो बाहर रहते हैं, उनको बाहर स्टे करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये समस्याएं हैं एम्स में, कुछ जो वर्कआउट होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, अटेंडेंट तो एक अलाउड एक तो रखते हैं शायद साथ में, एक तो रहता है, लेकिन बाहर जैसे हाँ, भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, लेकिन अटेंडेंट्स के बैठने या उठने व्यवस्था वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। अच्छा, इस बार ये आपको लग रहा है क्या कांग्रेस रिवाइव होने के चांसेस हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है कांग्रेस। तो कौन सी पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है? मुझे तो बीजेपी का लग रहा है। क्योंकि दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस बार क्या इश्यूज हैं जिसको ध्यान में रखकर एक फीमेल वोटर होने के नाते आप वोट करेंगे? ऐसे ज़्यादा इशूज़ तो मुझे आइडिया नहीं है, बट
ऑनेस्टली आई डोंट थिंक रिलीजन शुड बी समथिंग जिसके पीछे इलेक्शंस के ऊपर मुद्दा बनना चाहिए. तो आई थिंक अगर कोई भी पार्टी उसको यूज़ कर रही है तो वो तो यूज़ नहीं होना चाहिए. वो यूज़ नहीं होना चाहिए. और जिस तरीके से भी फ्री बाइस कल्चर, एक रेवड़ी कल्चर लग रहा है, आपको लग रहा है वो उस पर थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करता है कि जो फ्री बाइस मिलते हैं? हाँ मतलब थोड़ा सा होता है तो क्योंकि फ्री बायस है तो ऑब्वियसली. अच्छा, मतलब उससे फ़ायदा लगता है आपको मिलता हो? पार्शली कुछ लोगों को बिकॉज इट्स अ बायस तो कुछ लोगों को ही मिलता है. अभी दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं, इस बार ये आपके लिए क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करने के लिए जा रहे हैं? तो हमारे यहाँ तो सड़कें ही नहीं बनती हैं. पानी इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पर. पानी भर जाता है इतना, तो चलते हुए लगता है कि अभी गिरे. और तो कभी आपके जो मौजूदा विधायक हैं, एमएलएज, उनसे बात? हाँ ये कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको. कोई कंप्लेंट नहीं. हमारे मुखर्जी नगर एरिया में तो इतना स्टूडेंट रहता है, तो वो भी वहाँ से कमर्शियल उन्होंने बना रखा है, तो उसको हटाना चाहिए ना. रेजिडेंशियल एरिया है. तो आपको लगता है पीजीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे? क्राउड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उस वजह से क्या होता है कि जब जितना क्राउड होगा, जितनी दुनिया होगी, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी. रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप कमर्शियल चीज़ें रन कर रहे हो, कोई बात नहीं है ना उस चीज़ को करने की. एग्जैक्टली. आप भी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? मयूर विहार फेस 1. ओके. मयूर विहार में आपके लिए क्या लग रहा है, आपके इस बार आप वोट डालने जाएंगी, क्या ऐसे मुद्दे हैं इस बार जो आप इस बार ही सोच रहे हैं कि याद आपको रहे जो आप वोट डालने जाए? मैम सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ़ सफाई ही है. और ये जो जगह जगह बहुत खाने के जो वेंडर्स लगे हुए हैं ना, ये बहुत नहीं होने चाहिए इतने तो ज़्यादा. खाने के वेंडर्स मतलब आपके जैसे मयूर विहार में तो जैसे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है. काफ़ी ज़्यादा है. काफ़ी ज़्यादा है. तो क्या जो स्टॉल्स लगती हैं उसकी वजह से क्या रेजिडेंशियल एरियाज में प्रॉब्लम होती है, पार्किंग की दिक्कत है, क्योंकि सर आप चलने के लिए ना रोड नहीं होती बिल्कुल भी. ओके. दोनों साइड पार्किंग भी होती है और इनकी वो रेडियाँ भी लगती हैं, तो आप चलोगे कहाँ, बीच में इतना ट्रैफिक है. ओके. और इस बारी वैसे अगर इलेक्शंस में देखा जाए, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? मैम ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकती. तो चलिए, लोगों की अपनी समस्या है, जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं उनका यही कहना है कि सैनिटेशन को लेकर कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पे काम नहीं हुआ है. लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक जाम, सैनिटेशन और रोड्स पर स्पेशली वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ताकि जो मौजूदा सरकार या आने वाली सरकार भी हो, कम से कम लोगों को उस चीज़ से निजात दिला पाएँ. ऐसी कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स मैं मोनिका सिंह आपके लिए लेकर आती रहूँगी. आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली.